3 अगस्त 2022 को सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी अरामको और चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन साइनोपेक ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके मुताबिक दोनों कंट्रीज एक दूसरे को बहुत ही क्रिटिकल फ्रंट्स पे सपोर्ट करेंगे। इसी एग्रीमेंट में ये भी डिस्कस हुआ कि बहुत जल्द सऊदी अरब चाइना को डॉलर्स के बजाय चाइनीज युआन में पेट्रोल बेचेगा। 5 अक्टूबर 2022 को अमेरिका के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद ओपेक ने सऊदी अरब के कहने पर अपनी डेली ऑयल प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल से कम करने का ऐलान कर दिया। इस ऑयल प्रोडक्शन कम करने का मकसद था ऑयल प्राइस बढ़ाना, जिसका सबसे ज्यादा फायदा रशिया को होने वाला है। इन दो वाकयात ने वॉशिंगटन को हिला कर रख दिया। अमेरिका और सऊदी अरब के रिलेशंस इस वक्त बहुत शदीद तनाव का शिकार हैं। सऊदी अरब ने पहले ही रशिया यूक्रेन वॉर में ओपनली रशिया को सपोर्ट किया है और इस पे भी जलती पे तेल का काम किया है सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, जिन्होंने ओपेक के डिसीजन के बाद कहा है कि अमेरिका सऊदी अरब के बहुत से पार्टनर्स की तरह बस एक पार्टनर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस सब के बाद अगर हम ये कहें कि इन दोनों देशों के आपस के रिलेशंस इनकी हिस्ट्री के लोएस्ट पॉइंट पर हैं, तो गलत नहीं होगा। किसी जमाने में बहुत ही करीबी दोस्त समझे जाने वाले ये दोनों कंट्रीज आज एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए हैं? पिछले 60 से 70 सालों से अमेरिकन डॉलर को इस मकाम तक पहुंचाने वाला सऊदी अरब अब उसी डॉलर को तबाह क्यों करना चाहता है? और सऊदी अरब के इन डिसीजंस का अमेरिका और पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। सच ये है कि इस वीडियो में सऊदी अरब और अमेरिका के रिलेशंस की शुरुआत हुई थी 1933 में, जब सऊदी किंग अब्दुल अजीज ने अमेरिकन कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल को सऊदी अरब में तेल की खोज और उसे एक्सट्रैक्ट करने की इजाजत दी। उस जमाने में सऊदी अरब के हालात काफी खराब थे। हर तरफ सिर्फ सहरा, ऊंट और टेंट ही नजर आते थे। फिर 1938 में सऊदी अरब में तेल के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हो गए और इस रेगिस्तान की तकदीर बदलने का आगाज हो गया। 1944 में सऊदी अरब ने अमेरिका को दहरान में 20 साल के लिए एक एयरफील्ड बनाने की इजाजत भी दे दी। बदले में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ लैंड लीज एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसके नतीजे में सऊदी अरब ने अमेरिका से बहुत सारे हथियार उधार पर खरीदना शुरू कर दिए। 1945 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट और सऊदी किंग इब्न सऊद ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अकॉर्डिंग सऊदी अरब अमेरिका को बहुत ही कम प्राइस पर डॉलर्स में तेल देगा और बदले में अमेरिका सऊदी किंगडम को एक्सटर्नल दुश्मनों से प्रोटेक्ट करेगा। और यहीं से इस टर्म पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस एग्रीमेंट के बाद सऊदी अरब और अमेरिका की दोस्ती मजबूत होने लगी। सऊदी अरब सस्ती प्राइस में अमेरिका को तेल दे रहा था और बदले में अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार सऊदी अरब को बेच रहा था और इसके साथ साथ सऊदी अरब को दूसरे कंट्रीज से प्रोटेक्ट भी कर रहा था। तो फिर खराबी कहाँ शुरू हुई? असल में सऊदी अरब ने हमेशा से बाकी गल्फ कंट्रीज के मुकाबले में एक बड़ी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन की है। फॉर एग्जाम्पल, सारे बड़े गल्फ कंट्रीज में अमेरिका की बेसिस हैं, जैसे कि बहरेन में अमेरिका का 5वां सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है। कुवैत में अमेरिका की 8 बेसिस हैं, जिसमें हर वक्त हजारों फौजी होते हैं। गल्फ की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस कतर में है, जिसे अल उदैद एयर बेस कहते हैं, जो कि अमेरिकन सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर भी है और यहाँ से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशियन रीजन्स पर नजर रखता है।